जी भगवान जी तो सब कुछ कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सतयुगी चलने देते कलयुग। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्रीमान नारायण दोस्तों, मैं श्रीयश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रिएक्शन बाय श्रीयश में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुरुजी की लाइव प्रश्नोत्तरी होती है जिसमें लोग आते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति बीच पंडाल में गुरुजी के पास आता है और वह कहता है, गुरुजी जब सत्ययुग चल रहा था तो भगवान ने कलयुग क्यों बनाया? तो इस बारे में गुरुजी क्या कहते हैं, ना ज़्यादा आपको समय देते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये भक्ति में नया वीडियो। श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी भगवान जी तो सब कुछ कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सतयुगी चलने देते कलयुग क्यों बना दिया? अब आप कहो कि जी संडे ही रही आए मंडे ना आए, संडे ही रही आए सोमवार हो ही ना, संडे में छुट्टी बढ़िया रहती है, ए भगवान मंडे ना आए सोमवार ना आए, क्या हो सकता है मेरे भाई? जैसे ये नहीं हो सकता, ऐसे युग कैसे रुक सकते हैं? ये तो क्रम है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग उसी तरह चलते हैं जैसे रविवार सोमवार मंगलवार चलता है। और गुरुजी दूसरा सवाल ये है कि 140 करोड़ है भारत में, ठीक है, तो उनमें से मतलब पहला स्थान मेरे लिए आपका है जो है। कैसे? मतलब आप वो काम कर रहे हैं शायद कोई नहीं कर सकता। आपने दर्शन किए यहाँ के कामों के? सबके दर्शन किए। मैं तो घर पे इतना सुनता हूँ 10-10 15-15 घंटे। वाह, मतलब मेरी दुकानदारी जितनी थी उससे डबल हो गई है। वाह, देखो तालियां होनी चाहिए भैया के लिए। कथा मन लगाकर सुनते हैं और इनकी दुकानदारी भी बढ़ गई है। ये अच्छी बात है कि कथा सब कुछ देती है। और जो मैंने 10 साल से भागवत मतलब औरों से सीखा है वो आपसे 4 महीने में सीखा है। बिल्कुल, ये फास्ट सर्विस है। कोई ध्यान से सुने कथा तो पूरा ये नहीं महीना भर, है ना? अच्छा है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको सही रास्ता बताऊँ और मक्खन ही मक्खन आपको देता हूँ कथा में। राधे राधे। राधे राधे। कोई ध्यान से कथा सुन लेना मेरी माँ, इस धरती पे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिस बीमारी का इलाज कथा से ना हो जाए। कोई बीमारी नहीं। गुरु जी की कोट प्रणाम। खुश रहिए। हम महाराष्ट्र मुंबई से आए। आपकी कथा ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी है। क्या बदल गया? 6 महीने से यूट्यूब से जुड़े हैं, पहली बार हम आए यहाँ पे, तो बहुत कुछ हमारे बदलाव हो गया। क्या बदलाव हो गया? बदलाव इतना, मतलब मटन मच्छी चिकन इतना खाते थे सब छूट गया, दारू पीते थे वो भी छूट गया, बस खाली यही ध्यान है बस। तालियां हो जाएं। देखिए शराब और मांस, सब शराब मांस कथा से छूट गई। अब इसके लिए कोई हॉस्पिटल तो बना नहीं है कि इस हॉस्पिटल में इसका इलाज होता है। गुरु जी आपसे एक सवाल था। बोलिए। राम जी के कितने सुपुत्र थे? राम जी के कितने सुपुत्र थे? कितने सुपुत्र थे? हाँ। 2 ही हैं, लव और कुश। नहीं, हमें तो सुनने में आया खाली लव थे। कहा जाता है कि कुश को कुशा से बनाया गया, पर ये बात असत्य है। ये कही तो जाती है पर ये गलत है। स्वयं माता जानकी जी से लव कुश दोनों का ही प्राकट्य हुआ। जब एक पुत्र हो ही गया था तो फिर कुशा से बनाने की क्या जरूरत पड़ी? कहीं लिखा नहीं है, ये कहा जाता है, पर ये कही बात असत्य है। सत्य यह है कि राम जी के 2 पुत्र थे, लव कुश, और दोनों माता सीता से प्रकट हुए थे। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जी। मेरे को 19 साल से ना जाने क्या हो गया, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। 19 साल से मुझे इसमें, जब 15 साल का था और आज मेरी 36 साल की उम्र हो गई है, और 15 साल की उम्र में गलती से मैंने सिर्फ राधे श्याम का भजन सुन लिया था। गलती से, मालूम ही नहीं था हमें कि भाई क्या होता है भजन, सत्संग क्या होता है, सिमरन क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता था हमें उस टाइम, तो ज्ञान ही नहीं था हमारे पास। तो जैसे तैसे करके धीरे धीरे सत्संग सुनने लगे हम। तो ना जाने 19 साल का मैं ऐसा रंग चढ़ गया है ना, तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बस सिर्फ राधे श्याम बजते जाऊं। और परमात्मा से मैं एक ही चीज मांगता हूँ, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दुख चाहिए। क्यों? कि मुझे दुख होगा तभी मैं राधे श्याम को याद कर पाऊंगा, नहीं तो मैं वरना कहाँ से याद कर पाऊंगा। अच्छा है, भाव अच्छा है आपका। पर भगवान अपने भक्त को कभी दुख देते नहीं हैं। भगवान तो सदा अपने भक्त को सुख ही सुख देते हैं। हाँ, 19 साल से एक ही सोच है, बस कुछ ऐसा कर जाऊं, इतनी सेवा करूं, चाहे दम रहे या ना रहे, चाहे जान रहे ना रहे शरीर में, चाहे इधर इस धरती पर जिसने परमात्मा ने जन्म लिया है, चाहे मैं कोई भी हूँ, चाहे मुझे कोई पहचान या नहीं पहचान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना जाने ऐसा रंग गया 19 साल से कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ देखो मुझे परमात्मा ही दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? बस एक ही सवाल है। अच्छा है ना, तो ये तो होना अच्छी बात है। मतलब निकल नाम ही नहीं, मतलब कुछ हो ही इस स्थिति तक पहुँचना सब चाहते हैं, जिस स्थिति में आप हो। और एक ही आशा है खाली, उससे मोहनी मूर्त एक बार देखनी है और एक बार बोली से सूरत देखनी है, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। अच्छा है, आपका आशीर्वाद देना के लिए जितना प्रेम आप रख सकें अच्छा है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आपके चरणों में बार-बार कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुजी आप कहते हैं कि भागवत कराने से 7 पीढ़ियाँ तरती हैं, तो मेरी मैया जी की भागवत आ रही हैं, तो कौन कौन सी 21 पीढ़ियाँ? 21 पीढ़ी। 21। तो कौन कौन सी 21 पीढ़ी तरेंगी? आपके पिताजी हैं? पिताजी हैं, माता जी भी हैं। अच्छा, तो 7 पीढ़ी आने वाली मतलब आपके पिता, आपके पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, 7 पीढ़ी पिताजी की, पिता के पिता के पिता, और 7 पीढ़ी आपके मातृ पक्ष की, माँ की, आपके नाना के पिता के पिता के पिता के पिता, टोटल
गुरुजी और जैसे मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा दीक्षा लेने के बाद? वो कल ही बताएंगे दीक्षा के समय। अच्छा, और कितना ध्यान रखना पड़ेगा गुरुजी? कहीं नहीं, यहीं 9 बजे 8:30 बजे आ जाइएगा। अच्छा ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। यहाँ आगे भी ले आइएगा, यहाँ भी भक्त प्रश्न। गुरुजी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वाह, बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय श्री कृष्ण गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। भगवान, भगवान किसे कहते हैं? लोग कहते हैं भगवान को देखा, इन्हें भगवान दिखाएंगे आज। आप भगवान का अर्थ बताइए, भगवान क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री ज्ञान वैराग्योर चैव शरणां भगतीर्ण। जिसमें ये 6 गुण हो, 6 लक्षण हो, जिसमें ज्ञान भरपूर हो, तेज भरपूर हो, ऐश्वर्य जिनका त्रैलोक्य में हो, वह ईश्वर है। उनकी परिभाषा, ये परिभाषित जिस पर होता हो वो ईश्वर। और यह परिभाषित केवल भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो या नारायण कहो, इन्हीं का नाम भगवान है। मेरा कुछ प्रश्न और है। भगवान, भ से भूमि, ये पृथ्वी भगवान है। भ से भूमि, बिल्कुल पंच तत्व आ गए इसके ग अंदर। से गगन, बिल्कुल। व से वायु, और बीच में जो मात्रा हुआ अग्नि, अग्नि होती तो भोजन बनाते लोग, और बाद में न शब्द है नीर, अंत जब प्रलय होगा तो जल ही जल रहेगा। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है महाराज जी कि ठाकुर जी की कृपा कैसी हो? और जैसे प्रेमी को प्रेमिका के प्रति प्रेम होता है, वैसा ही ठाकुर जी से प्रेम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? कथाएं सुनना चाहिए। जब कथाएं सुनेंगे तो कथाओं से ही प्रेम जागेगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। इसलिए सत्संग करने से ही भगवत प्रेम जागता है, और भगवत प्रेम जब जाग जाएगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो मूल में सत्संग ही है। आपकी कथा मैं टीवी में बहुत सुनता हूँ। अच्छा। मैं खंडवा रहता हूँ, मध्य प्रदेश। जी जी। और किस कारण मैं जेल में था, जेल में भी कथा, पूरी जेल में हर बेरिंग में आपकी कथा होती थी। तो आप जेल में क्यों गए थे? 34 के केस में, दारू का झूठा केस लगा दिया था पुलिस वालों ने। तो आप दारू नहीं पीते? नहीं, बंदी कर दिया जब से मैंने। अच्छा, तब से ही बंद किया। अच्छा। हाँ, जेल में बहुत कथा आपकी सुनी बढ़िया। जब लॉकडाउन चल रहा था। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव अपने भक्तों और संतों को बहुत ही आसानी और प्रेम पूर्वक समझाते हैं। अगर आपको भी गुरु जी की लाइव प्रश्न देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, और मेरी वीडियो से आपको जो आपने सीखा, वो जो आपको सीख मिली, वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलता हूँ ऐसी दूसरे किसी नए भक्ति में नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में ये लिखना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण।